क्योंकि ये अब चलो हो गया ना, देखने अब समझना है। ठीक, देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं ये समझना है। ठीक ना, बात समझेगी ना। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा मतलब समझ में आ रहा है, ऊष्मा मतलब होता है हीट, बात समझेगी ना। ऊष्मा मतलब क्या होता है, हीट होता है, बात समझा ना। इसीलिए ऊष्माक्षेपी कहा जाता है, मतलब हीट छुपा हुआ रहेगा, बात समझेगी ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं किसको, तो याद रखेंगे। जैसे देखो कोई भी रिएक्शन हो गया, ठीक, जैसे मान लेते ये रिएक्शन ले लिया है प्राकृतिक गैस का दहन, बात समझेगी ना। तो मीथेन क्या होता है, मीथेन होता है प्राकृतिक गैस होता है। मीथेन क्या होता है, हाँ, मीथेन का सूत्र होता है CH4, बात समझेगी ना। अब इसको जो है ना ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, ठीक ना, बात समझेगी ना। ऑक्सीजन में छोड़ देंगे मीथेन गैस को, तो ये क्या क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और प्लस में क्या चीज़, ऊष्मा, बात समझे आया कि नहीं। जैसे देखो ध्यान से, जैसे मीथेन गैस कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो देखो जो धान के खेत होता है ना, तो धान का जो खेत होता है, तो जो सड़ा हुआ मिट्टी रहता है, ठीक, जिसे बोलते हैं कादो, बात समझे कि नहीं, कीचड़ बोलते हैं ना, तो उससे जो गैस निकलता है, ठीक, तो वो मीथेन गैस ही निकलता है, बात समझे कि नहीं। तो मीथेन गैस निकलेगा तो उसमें क्या क्या निकलेगा, तो देखो जो गैस रहेगा, ठीक, गैस रहेगा तो उसमें देखो मीथेन गैस कहाँ पाया जाएगा, जो सड़ा हुआ मिट्टी रहेगा, ठीक है ना, जैसे कीचड़, बात समझेगी ना। तो धान के खेत में कीचड़ तो रहता ही है, उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, बात समझेगी ना। उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो फिर क्या होगा, वाष्प उत्सर्जन होगा। सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसमें नहीं देखता है भाप टाइप से निकलता है, तो देखना तो उसमें क्या क्या होगा ना, कि देखो उसमें देखना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और साथ में जल भी निकलेगा, भाप बन के जो निकलता है कि नहीं, साथ में जल भी निकलेगा, बात समझेगी ना। और साथ में हीट यानी कि ऊष्मा भी साथ में जनरेट होगी, ऊष्मा भी निकलेगी, बात समझेगी ना। तो उसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो याद रखें क्या चीज़, तो जैसे मीथेन हो गया, मीथेन ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा सूर्य के प्रकाश में, मतलब उसमें हीट होना चाहिए, बात समझेगी ना। ऐसा नहीं कि हो जाएगा, तो इसमें हीट रहेगा तभी तो ये, क्योंकि ऑक्सीजन तो रहता ही रहता है, मीथेन गैस वो सूर्य के प्रकाश जिस संपर्क में आएगा हीट होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, फिर जल बनेगा और फिर ऊष्मा, बात समझेगी ना। इस प्रकार से ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, समझा गया ना। ये हो गया प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन किस लिए कहा जाता है, क्योंकि मीथेन को बनाता कोई नहीं है, अपने आप बनता है, ठीक ना, सड़कर अपने आप बन जाएगा। या फिर कभी देखना जैसे गोबर देखा है ना, तो गोबर से जो गैस निकलता है, ठीक ना, तो कौन सा गैस रहता है, मीथेन ही रहता है, बस समझेगी ना। तो गोबर से जो गैस निकलता है कौन सा रहता है, मीथेन ही रहता है, ठीक, जिसको बोलते हैं ना गोबर गैस। गोबर गैस बनाते हैं ना, गोबर गैस बनाकर उससे बल्ब जलाते हैं कि ना, हाँ, तो वो गैस मीथेन ही रहता है, समझा गया। तो मीथेन गैस से ही गोबर गैस बनाते हैं, तो गोबर गैस को ही मीथेन गैस बोला जाता है, ठीक, इसका फार्मूला होता है CH4, समझा गया यहाँ तक। तो ऊष्माक्षेपी में याद रखेंगे कि ये जब ऊष्माक्षेपी में अगर देखेंगे तो जो भी, जैसे मान लेते हैं ऊष्माक्षेपी में मीथेन पाया जाएगा, ठीक, प्राकृतिक गैस हो गया ये मीथेन। बस प्राकृतिक गैस मतलब हो गया कि जो अपने आप से निर्माण करता हो, उसमें किसी का हस्तक्षेप ना होता है। इसीलिए नहीं देखते हैं खाद में सबसे ज़्यादा अच्छा खाद किसको माना जाता है, गोबर को ही माना जाता है, ठीक ना। ये जो बनाया रहता है वो खाद अच्छा नहीं रहता है, गोबर रहता है, गोबर सबसे अच्छा खाद माना जाता है, ठीक, क्योंकि प्राकृतिक है, उसमें मीथेन गैस है, बात समझा कि नहीं। इसीलिए तो अब जो खाद को यूज करेंगे ना, जैसे यूरिया जो भी खरीदते हैं, बात समझे कि नहीं, तो वो नुकसान करेगा ज़मीन को, जो ज़मीन का pH मान रहता है उसको ख़राब करता है, बात समझे कि नहीं। ज़मीन में जो, हाँ, pH मान हो गया, या फिर जो देखेंगे तो उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है मिट्टी में, तो उसको क्या करेगा वो, हाँ, मैंने ख़त्म करने का प्रयास करेगा, बात समझे कि नहीं। इसीलिए देखना तो ज़्यादा खाद की यूज करते जाएंगे तो ऐसा दिन आएगा कि वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उपजाऊ उसमें कम हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। जो भी फसल करेंगे तो उसमें कम पैदा होने लगेगा, ठीक, तो खाद का। लेकिन अगर प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक चीज़ का, हाँ, जैसे गोबर का अगर यूज करेंगे खाद के रूप में, ठीक ना, तो उसका और पोषक तत्व बढ़ाता है। मिट्टी का जो पोषक तत्व होता है ना, जैसे नाइट्रोजन की और वृद्धि करेगा, फास्फोरस जितना भी उसमें पाया जाएगा, ठीक ना, जो भी, हाँ, जो भी पाया जाएगा पेड़ पौधा को उपजाने में, मतलब अथी करने में, ग्रो करने में, बात समझे कि नहीं। तो उसमें क्या हो जाएगा, तो वो मतलब ज़्यादा अथी करता है, बेनिफिट करता है प्राकृतिक अथी गोबर ये सब, बात समझे कि नहीं, मतलब खाद के रूप में। इसीलिए ज़्यादा यूज करना चाहिए क्या चीज़, गोबर को, ठीक। खेत में जितना ही गोबर नहीं वो अच्छा रहेगा, इसलिए देखना जिस खेत में ज़्यादा गोबर फेंका रहा होगा, चाहे फेंक रहे होंगे ना, बात समझे कि ना, तो उसमें देखना
अच्छा उसमें फसल। और उसका स्वाद भी अलग रहेगा, बात समझे कि नहीं, सबसे बेस्ट रहेगा स्वाद। अब ऐसे खाद के जो यूज करके अनाज जो अब उसका स्वाद अलग रहेगा, और जो गोबर से यूज किया है उसका स्वाद अलग रहेगा। इसीलिए वो ज़्यादा बेनिफिट करता है गोबर वाला। बात समझा गया ना। तो देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या क्या चीज़ था कि इसमें देखो, इसमें तापमान क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होने की रीजन क्या होता है कि जब भी ये दहन होता है ना, तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। बात समझे कि नहीं, हाइड्रोजन और साथ में ऊष्मा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है ना, ये वायुमंडल को गर्म करता है। बात समझे कि नहीं, ये वायुमंडल क्या कर देगा, गर्म कर देगा। तो तापमान हीट देखा जाएगा किस में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। ठीक, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जब भी होगा तो उसमें वायुमंडल कैसा होगा, हीट हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, वायुमंडल हीट हो जाएगा। लेकिन ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऐसा नहीं होगा। बात समझे कि नहीं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसे बोलेंगे जो अभिकारक को तोड़कर उत्पाद में क्या होते हैं, उत्पाद में, हाँ उत्पाद में तो अलग होते हैं, उत्पाद में तो अलग होंगे, ठीक ना। लेकिन अलग कैसे होंगे, तो उसमें देखेंगे तो ऊष्मा के द्वारा यानी कि हीट करेंगे तो, या फिर प्रकाश के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण होता है ना, तो बात समझे कि नहीं, या फिर विद्युत के द्वारा अलग करेंगे। बात समझे कि नहीं, तो ये तीनों के द्वारा अगर हम अलग कर पाते हैं, बात समझे कि नहीं, तो वो आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। रीजन क्या होता है, देखो रीजन क्या होता है, जैसे मान लो प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण इसमें हीट कर दे रहे हैं प्रकाश द्वारा, ठीक ना। बात समझे कि नहीं, इसमें क्या कर दे रहे हैं, हीट कर दे रहे हैं। ठीक, हीट, बात समझे कि नहीं, ये प्रकाश द्वारा हीट हुआ। अब हीट होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन जो वायुमंडल रहेगा तो इसमें बताना है गर्म हो गया ठंडा, गर्म नहीं होगा, ठंडा होता है ना, ठंडा होगा। देखो ध्यान से बता दे रहे हैं कैसे ठंडा होगा। गर्म तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से होगा, और ये इससे ठंडा हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, बता रहे हैं। देखो ठंडा कैसे होगा, जैसे मान लो सूर्य का प्रकाश पड़ा, ठीक, तो अभी फिलहाल देखो ना, अभी तो मान लो सुबह का समय है ना, तो देखना अभी पेड़ पौधा से अभी बहुत सारा वाष्प निकलेगा, वाष्प निकलता है ना। तो वाष्प जहाँ से निकलेगा ना, तो वो देखना वो एरिया ठंडा हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, जहाँ से वाष्प निकला है ना वो ठंडा हो जाएगा। बात समझा कि नहीं, तो ऐसे होता है। तो वाष्प जब निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। समझ में आ गया। इसीलिए हाँ, तो ये इसमें देखेंगे तो उत्सर्जन का काम करता है ना, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया उत्सर्जन, मतलब प्रकाश संश्लेषण देखा जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। बात समझे कि नहीं, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अलग हो गया, उसमें क्या होगा, हीट होगा। बात समझे कि नहीं, समझा गया दोनों में। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल में लिख लेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, तो ये लिख लेंगे। जो सूर्य प्रकाश, जो कि इससे भी पहले बता है ना, विद्युत धारा वाला एग्जाम्पल पीछे नहीं बताए थे वियोजन अभिक्रिया में, तो उसका भी एग्जाम्पल लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारा होगा, समझने के लिए पानी ही लिख लेंगे, होगा ना। इस प्रकार ये चैप्टर क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक, बात समझेगी ना। तो चैप्टर ख़त्म हो गया। नहीं देखता है, अगर कभी जाना, जैसे मान लो अमेजन के जंगल में, ठीक ना, जैसे अगर देखेंगे तो अमेजन के जंगल जो विश्व के जो है ना सबसे घना जंगल है। अमेजन के जंगल कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, देखो ये ब्राज़ील दिख रहा है देश, तो ये ब्राज़ील देश में पाया जाता है। बात समझे कि नहीं। हाँ, जो ये दिख रहा होगा विश्व रेखा, तो ये वाला एरिया में ज़्यादा घना जंगल मिलेगा। ठीक, रीजन किस लिए, चूँकि यहाँ वर्षा डेली वर्षा होती है, डेली वर्षा। बात समझे कि ना, इक्वेटर वाला लाइन में जितने भी आएंगे एरिया उसमें डेली वर्षा होती है। बात समझे कि नहीं, जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। बात समझा के ना। तो देखो घना जंगल पाया जाता है, तो वहाँ देखना उस एरिया में जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है ना, तो उस एरिया में थोड़ा सा ठंडा रहता है, होता है ना। पूरा विश्व में जितना जनरेट होता है उतना अकेले ये 20% देता है, यहाँ से 20%, बाकी 80% बाकी एरिया से मिलता है। ये समझे, 20% अकेले सिर्फ यही वाला एरिया देता है, बाकी समझो कि पूरा मिलकर 80% देता है। समझ आओ कितना यहाँ से देता है ऑक्सीजन। इसीलिए हाँ, इसीलिए ब्राज़ील देश में जो अमेजन जंगल है ना, इनका फेफड़ा बोला जाता है। ठीक ना, बहुत कम जाता है। ठीक ना, क्योंकि यहाँ जानवर जीव जंतु बहुत विशाल और बहुत खतरनाक भी, जैसे कुछ ऐसा भी चींटी है ना जो उसका डंक मार देगा तो जो गोली का होता है ना, उस टाइप से इसका अथी रहता है, वो उतना दर्द करेगा। गोली के जो अथी होता है जैसे बुलेट। जंगली वाला इलाका में
जहाँ जंगल वाला इलाका जो रहेगा ना, तो वहाँ जो लोग रह रहे होंगे ना, देखना उस एरिया थोड़ा ठंडा ज़्यादा रहेगा, रहता है कि ना। तो वाष्प उत्सर्जन होते रहता है ना, सुबह वाष्प उत्सर्जन, सुबह थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा लगेगा, देख लेना। अब यही शहर में जाना, तो वहाँ अब पेड़ पौधा है ही नहीं है, तो वाष्प उत्सर्जन बहुत कम देखा जाएगा, बात समझेगी ना। फिर वहाँ गर्मी रहेगा, ऐसे होता है। तो इसीलिए अगर देखो माने अच्छा से जीवन गुजारा करना होगा, ठीक, अच्छा से एकदम पूरा, जैसे नहीं होता है कि पूरा एकदम अच्छा से रहें, तो जंगल वाला इलाका ठीक है, वहाँ शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। जैसे दिल्ली जाएगा तो दिल्ली में क्या होता है, ऑक्सीजन भी खरीदता है। ये जो ऑक्सीजन शुद्ध हम लोग लेते हैं ना, ये ऑक्सीजन खरीदता है हम लोग। देहात वाला जितना स्ट्रॉन्ग रहता है ना, इन लोग कोई भी वायरस बीमारी आएगा तो जल्दी नहीं होगा इन लोग का, लेकिन उन लोग तुरंत हो जाएगा। माने इम्यूनो जो सिस्टम होता है ना, उन लोग थोड़ा कमज़ोर रहता है, ये देहात वाला एरिया।